6 साल में 11,000 से ज़्यादा रिजल्ट है। बहुत बड़ा बच्चों में विश्वास और टोटली ऑफलाइन रिजल्ट है कि जब चुनाव आ जाएंगे तो क्या ऐसे में आचार संहिता लगने के बाद एग्जाम का टाइम से हो पाएंगे? क्या चुनाव के बाद सरकार यदि बदल जाती है किसी कारण से तो क्या ये एग्जाम होगी? जो बच्चे गरीब हैं वो अब समर्थ नहीं है उतना फीस देने में, तो फिर वो क्या करें? बिल्कुल, हमारे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री मिल रहा है पूरा। जैसे क्लास में आपको बेसिक से लेकर टॉप लेवल पढ़ाया जाता है, सेम तरीके से यूट्यूब पे भी मैं खुद भी क्लास ले रहा हूँ। वो 1.5 लाख से घट के 90,000 पे आई, 90,000 से 50,000 पे आई, और कल जब मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं तो वो 27,910 पे आ गई। खबर भी है, बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज भी आई है, लेकिन सरकार ने बहुत विलम्ब कर दिया। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार में हजारों लाखों अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब उन इंतजार की घड़ियों पर विराम लग चुका है और ऐसे में उन अभ्यर्थी जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, महाआंदोलन कर रहे थे और उनकी मांगे थी कि TRE 4.0 से पहले स्टेट के एग्जाम लिया जाए। ठीक वैसा ही कल हुआ और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी घोषणा करते हुए जो है साफ तौर पर उन अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया। और बता दें कि उन अभ्यर्थियों में अब खुशी की लहर है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए TCH के डायरेक्टर सौरभ झा हैं। चलिए सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद NBC न्यूज़ को और NBC के सभी दर्शकों को। शिक्षा मंत्री ने कल बड़ा ऐलान किया कि TRE 4.0 और स्टेट को लेकर कि TRE 4.0 से पहले स्टेट की फॉर्म भरी जाएगी और सितंबर माह में भरी जाएगी। बिल्कुल, देखिए खबर तो आई है, बहुत अच्छी खबर भी है, बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है, लेकिन सरकार ने बहुत विलम्ब कर दिया। मैं हर बार सभी मीडिया आप लोग साथियों से भी बोलता रहा मैं कि ये जो TRE 4 है ये चुनाव से पहले संभव नहीं है और फाइनली वही देखने को अभी मिल भी रहा है। ये चीज़ें जो है थोड़ा सा यदि पहले हो जाता, स्टेट का यदि इन्होंने घोषणा किया कि अब वो फॉर्म भरवाएंगे, ये चीज़ यदि वो जून जुलाई में कर लेते तो अभी हो सकता था कि TRE 4 का एग्ज़ाम का टाइम आ जाता। अब बच्चों के मन में उथल पुथल है कि जब चुनाव आ जाएंगे तो क्या ऐसे में आचार संहिता लगने के बाद एग्जाम का टाइम से हो पाएंगे? क्या चुनाव के बाद सरकार यदि बदल जाती है किसी कारण से तो क्या ये एग्जाम होगी? बहुत बड़े बड़े सवाल मन में लोग के आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर अचानक से कल ही ऐसा फैसला आता है। हाँ, ऐसा फैसला इसलिए आता है कि 4 सितंबर को लेकर के था कि स्टेट के अभ्यर्थी बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले थे, तो ऐसे में उनको लगा कि आंदोलन उग्र रूप ना ले ले तो उसको पहले ही बच्चों को एक झुंझुना समझ के थमा दिया गया है। मैं इसको झुंझुना ही बोलूँगा। झुंझुना है, बिल्कुल ये झुंझुना है। ऐलान किया जा रहा है, तारीख ऐलान किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। आप समझिए जब TRE 4 की बात हो रही थी तो उन्होंने बोला था कि 1.5 लाख वैकेंसी आएगी, वो 1.5 लाख से घट के 90,000 पे आई, 90,000 से 50,000 पे आई, और कल जब मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं तो वो 27,910 पे आ गई। मतलब मुझे तो लग रहा है रिजल्ट आते आते 10-12,000। वो लिखित तौर पे नहीं आया है 27,000। नहीं, BPSC के उस पर लिखित तौर पे दिखा रहा है कि 27,910 सीट की बात हो रही है। तो ये चीज़ रिक्रूट की सूची जब नहीं आई है तो फिर 27,000। तो ये चीज़ तो वहाँ पे उस मीडिया हाउस को भी समझना चाहिए, जो मीडिया उसको बता रही है, साथ ही साथ जो BPSC के वेबसाइट पे दिख रही है, तो बच्चे तो उसी को मानेंगे। और मुझे तो अभी भी संदेह है कि वो 27,000 भी होगा कि और घटा दिया जाएगा, और वो टाइमली एग्जाम हो जाए तो गनीमत है। मेरे को तो सबसे बड़ा यही दुख है। सबसे पहले ये बताइए कि स्टेट के एग्जाम और फॉर्म के कब डेट है और TRE 4.0 की? स्टेट का तो 8 सितंबर से भराने का उन्होंने बताया कि 8 सितंबर से 16 सितंबर तक फॉर्म भरेंगे और 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक एग्जाम होंगे और 1 नवंबर को रिजल्ट दिया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं, बीच में त्यौहार हैं जो बिहार में बहुत बड़े त्यौहार जिसको माना जाता है, दिवाली छठ जैसे त्यौहार हैं, और उसके बाद फिर चुनाव का पूरा माहौल रहेगा। उस बीच कैसे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, कैसे फिर उसके रिजल्ट पे वर्क होगा, थोड़ा सा विचार करने का बात है। हालांकि बच्चों के लिए ये है हित में है कि चलो एटलीस्ट नोटिफिकेशन के तौर पे आ गया है ये चीज़, तो बच्चे अपनी तैयारी में जुट जाएं। जिन्होंने ये उम्मीदें खो दी थी कि TRE 4 आएगा या नहीं आएगा, स्टेट होगा या नहीं, उनके लिए एक पॉजिटिव है कि वो लोग अभी अब तैयारी में जुटे रहें। आपके यहाँ भी काफ़ी बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, काफ़ी फेमस हैं, जैसा कि हमने भी सुना है कि काफ़ी अच्छा यहाँ का रिजल्ट रहा है अब तक का। तो ऐसे में आपका भी कब से ये बैच शुरू होने वाला है TRE 4.0 को लेकर? न, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी TRE 4 के लगभग 11 या 12 बैच चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से चलता रहता है। ये नहीं कि एग्जाम आएगा तब हम बैच स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों को कोई एक महीना में ऐसा जड़ी बूटी नहीं कि घोल के हम पिला दो और रिजल्ट हो जाए।
तो हम लोग का बैच तो बहुत पहले से चल रहा है, जब TRE 3 का रिजल्ट है उस टाइम से चल रहा है और बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जो बच्चे अभी भी तैयारी करने के लिए नहीं जगे हुए थे, अब वो जाग रहे हैं, उनके लिए 9 सितंबर से हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं TRE की स्टेट की बैच में। हम लोग उन्होंने को सजेस्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा जो आपका मेन कोर सब्जेक्ट है उस पर आप लोग खुद से फोकस करिए। बाकी हम लोग का लाइव क्लास जो आपको मिलेगा उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से लाभ ले सकते हैं, उसका कोई ये चार्ज इसका नहीं है। क्या प्रोसेस है सर फ्री ऑफ कॉस्ट का? जैसे जो बच्चे गरीब हैं वो समर्थ नहीं है उतना फीस देने में, तो फिर वो क्या करें? बिल्कुल हमारे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री मिल रहा है पूरा। जैसे क्लास में आपको बेसिक से लेके टॉप लेवल पढ़ाया जाता है, सेम तरीके से यूट्यूब पे भी मैं खुद भी क्लास ले रहा हूँ और पूरा बेसिक से मिल रहा है बच्चों को, मतलब बिल्कुल फ्री में, और बच्चे पूरी तैयारी कर सकते हैं। बच्चे मतलब आके पढ़ना चाहते हैं क्लासरूम में, उनके लिए क्या कुछ सुविधा है? वो तो ऑफलाइन मोड का जो क्लास है, फिर उसका जो फ़ी है वो पे करें काउंसलर से बात करके। उसमें बहुत सारे मतलब फ़ी को लेकर के चल रहा है, हम लोग के पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। यदि किसी के पास ऐसी दिक्कत है पढ़ने में, वो बच्चा बहुत अच्छा है, तो उसके लिए स्कॉलरशिप की प्रावधान की गई है ताकि वो बच्चे की पढ़ाई रुकावट ना आए। पढ़ाई सीटेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सीटेट तो ऑलरेडी बहुत डिले है, जो जुलाई में एग्जाम होना तो हुआ नहीं, और दिसंबर का एग्जाम वजह क्या रहती है इतना डिले होने की? आप लोग के किसी मीडिया साथी को मैंने बताया था कि उसमें कुछ कारण थे, जैसे कि NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने मना कर दिया था सीटेट को कि अब हम आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे, आप अपना करवा लीजिए। दूसरा था कि उनका जो प्रीत विहार और पटपरगंज में ऑफिस था CBSE का, वो शिफ्ट हुआ एक जगह, तो उस वजह से थोड़ा डिले हुआ। साथ ही साथ KVS का एग्ज़ाम पाइपलाइन में था, तो वो सब कारण थे। अब जो है उम्मीद है कि दिसंबर या जनवरी में सीटेट एग्ज़ाम होगा। सर ये बताइए कि जो स्टेट वाले जो अभ्यर्थी थे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, महाआंदोलन कर रहे थे, तो अब उन्हें जब घोषणा होता है एग्ज़ाम के लिए, फॉर्म के लिए, तो क्या लगता है कि उनकी उम्मीदें जगी हैं या उन्हें कुछ अभी भी दिक्कत लग रहा है कि नहीं आचार संहिता लग जाएगा तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? नहीं, ठीक है, यदि पहले घोषणा हो जा रही है, पहले फॉर्म भराई जा रही है, तब तो एग्ज़ाम पॉसिबल है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल अचानक से ये प्लान बनता है कि स्टेट नहीं होगा, फिर बच्चे वो तैयारी से थोड़े से हट जाते हैं, अब फिर अचानक आ जाता है कि स्टेट होगा, तो उन बच्चों के साथ थोड़ी सी समस्याएं हो जाती है, जो कहीं अपने आप को काम में व्यस्त रखते हैं कि फिर वो अपनी रेगुलरिटी पढ़ाई के प्रति नहीं बना पाते। तो ऐसे में थोड़ा उनको लग रहा है कि अब तो टाइम बहुत कम है, 1 मंथ का टाइम है और 1 मंथ में ही सब कुछ करना है, तो थोड़ी सी परेशानी है उनके लिए। हालांकि उनको अपनी तैयारी पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। जो बच्चे TRE 4.0 के लिए कोचिंग देख रहे हैं कि हाँ कहाँ हमारे लिए अच्छा होगा, क्या मैं जाऊँगा तो क्या मेरा जो है एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर पाऊँगा, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपका कोचिंग संस्थान में कितने बच्चे अब तक सक्सेसफुल हुए हैं, यहाँ से निकले हैं? देखिए, आपके यहाँ 2 सवाल हैं। एक तो है कि हमारे यहाँ का मतलब प्रीवियस रिजल्ट क्या है, लास्ट रिजल्ट वो, और दूसरा कि बच्चे को मतलब कोचिंग चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं। बच्चे सबसे पहले ये चीज़ गौर करें और देखें कोचिंग में कि जो कोचिंग है वो कितने साल से चल रही है, ठीक है ना, उनकी स्थिरता है या नहीं। क्योंकि पटना में बहुत से ऐसे कोचिंग हर महीने, ये कोचिंग संस्थान कितना दिन से चल रहा है? 6 साल से है। 6 साल में 11,000 से ज़्यादा रिजल्ट है, बहुत बड़ा बच्चों में विश्वास, और टोटली ऑफलाइन रिजल्ट है। ये नहीं कि हमने ऑनलाइन में किसी को पढ़ाया, हमसे पढ़ाई 1 दिन और रिजल्ट हमने छापा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हमारा ऑफलाइन मोड का है। आप जब क्लास शुरू करते हैं तो अभी बैच शुरू हुआ तो फिर कितने दिन में वो बैच पूरा हो जाता है? उनका सिलेबस कितने दिन में पूरा हो जाता है? वो कोर्स के अकॉर्डिंग है, जैसे स्टेट है तो 2.5 से 3 महीने में, सीटेट है तो 4 महीने के करीब, BPSC TRE है तो 6 महीने का वैसे बेस फाउंडेशन कोर्स होता है, टारगेट है तो फिर 2-2.5 महीने में निपटता है वो चीज़, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो बच्चों को तैयारी करते टाइम ये गौर करनी है कि जिस संस्थान को चुन रहे हैं उसकी स्थिरता क्या है, उसके प्रति मार्केट में विश्वास क्या है। उस पर ना जाएँ कि वो बड़ी होर्डिंग लगा दिए हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, और उस पर क्या वो छाप रहे हैं। आपको पहले खुद से जज करना है, मार्केट में उसका रिव्यू लीजिए, क्योंकि माउथ पब्लिशिंग से बढ़ के कोई पब्लिशिंग नहीं है। तो बच्चे उसके बाद अपने आप को वहाँ पे देखें और जाके वहाँ बातचीत करें, वहाँ का माहौल को समझें कि क्या उनके लिए वो फेवरेबल है या नहीं। उसके बाद जब क्लास वो ज्वाइन करते, कहीं भी, इवन मेरे यहाँ करें या कहीं भी करें, उनको ये गौर करना है कि जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं वो पूरा 0 लेवल से दे रहे कि नहीं, मतलब एवन कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट। क्योंकि TRE 1 के तुलना में 2 कठिन था, 2 के तुलना में 3 कठिन था, और 4 बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। ऐसे क्यों होता है? मतलब कि इतना कठिन कैसे हो जाता है? मतलब ऊपर जाते जाते आखिर एग्जाम तो वही होता है, तो फिर नहीं, देखिए, हर बार क्या है कि पहले बार में क्वेश्चन कोई भी, हम लोग भी जब तैयारी करते थे या अभी भी जो कुछ पढ़ाई करते हैं, तो पहले हम लोग इजी लेवल को सॉल्व करते हैं, इजी के बाद फिर मॉडरेट पे आते हैं, फिर हाई पे। तो अब वही है कि अब BPSC के पास भी जो क्वेश्चन है वो बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के आ चुके हैं। तो ऐसे में बच्चों के लिए है कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि वो
सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर बनाने में फोकस कर रहे हैं कि हाँ हमने ये टिक मारा ये सही हो गया, ये टिक मारा ये सही हो गया, ये टिक मारा गलत हो गया। अब उनको ये नहीं मालूम है कि गलत क्यों हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझना चाह रहे हैं। तो मैं हर बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि पहले जो भी कोई क्वेश्चन आप बनाओ या कहीं क्लास करो तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़िए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में इजी लेवल का आ जाए, चाहे मॉडरेट आ जाए या हाई लेवल का आ जाए, आपके लिए सब एक जैसा ही होगा, किसी में आपको कठिन नहीं लगेगा। बच्चों को खास तौर पे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, तभी संभव है उनका रिजल्ट। अच्छा, आपके यहाँ कोई ऐसा वीकली टेस्ट होता है? बिल्कुल होता है, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज चलता है जो एग्जाम पैटर्न पे हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो बच्चों को मतलब इवैल्यूएशन करने में आसान होता है कि हमने कितना अभी तैयारी किया और कितना इसमें और करना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग हमेशा बच्चों के साथ करते हैं। आपके यहाँ एसएससी, रेलवे जैसी एग्ज़ाम की तैयारी होती है, उनमें कितने बच्चे अब तक जो है निकले? एसएससी रेलवे बैंक में अभी तक जो डेटा मेरे को मिला है लास्ट 5 ईयर का, उसमें 800 से ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट है, जबकि टीचिंग एग्जाम में हम लोग के यहाँ से 10,000 से ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट है। ऐसे मतलब कैसे फैकल्टी हैं जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि बच्चे इतने क्वालिफाइड हो रहे हैं? नहीं, हम लोग का टीचर जो चूज करते हैं उसके पीछे 2-3 चीज़ें रहती है कि पहला ये टीचर को नॉलेज कितना है ये हम सेकेंडरी में रखते हैं, और डिलीवर कैसा करते हैं वो प्राइमरी में रखते हैं। क्योंकि नॉलेज अभी का जो युग है उसमें नॉलेज गूगल पे बहुत ज़्यादा है, टीचर से ज़्यादा नॉलेज है। तो ऐसे में बच्चों को नॉलेज नहीं चाहिए, आप डिलीवर कितना कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, बच्चे को कितनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, जिससे कि बच्चा आपकी बातों को सुन पाए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हो बच्चा अपना पीछे बैठ के मोबाइल चला रहे अपने काम में बिजी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इजीली वे में काफ़ी समझाया जाता है। तो बच्चों को इंटरेक्ट करिए, यदि बच्चा इंटरेक्ट हो रहा है तो आपके साथ वो घुल मिल के पढ़ेगा, उसके डाउट होंगे वो आसानी से पूछ पाएगा। यदि आप उसको कभी बात नहीं करेंगे, उसको डरा के रखेंगे तो फिर बच्चा पूछेगा ही नहीं, तो ऐसे में फिर रिजल्ट तो फंसेगा। तो हम लोग का ये कोशिश रहता है, टीचर का भी हम लोग अलग से सेशन करते हैं जिसमें टीचर को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि आप बच्चों के साथ इस तरह से पढ़ाइए ताकि बच्चा उसमें आपको आसानी से आपकी बातों को समझ पाए। ये सब एक प्रोसीजर है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि काफ़ी जानकारियां सर ने दी है और साफ तौर पर उन बच्चों के लिए जो TRE 4.0 के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं अपनी तैयारी और ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि एग्ज़ाम होने से पहले उनकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बेसिक क्लियर ज़रूरी है, तभी आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।